वो तो चलो मैं अपनी, मेरी जो ताकत है वो तो मैं अपने आप में मतलब उस चीज में शक्तिशाली हूँ, लेकिन जो मेरी वीकनेस है वहां पर भी अगर मैं शक्तिशाली हो गया तो मेरी जिन चीजों में मैं ऑलरेडी ताकतवर हूँ और जिन चीजों में मैं ताकतवर बन रहा हूँ, ये चीजों को कंबाइन हो गया, फिर तो मतलब जो चाहे भी अगर तो मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं खुद को भी अगर चाहूं रोकना तो नहीं रोक पाऊंगा। ये ये एक सिस्टम, ये एक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई है अब। और स्टेप बाय स्टेप, वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक बार, ठीक है ना, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, चाहे दिन का एक कदम हो या चाहे दिन का 10 कदम हो, मैं चल रहा हूँ, मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, और मैं इस चीज की तरफ बढ़ रहा हूँ कि मेरे में जो कमी है वो मेरी ताकत में तब्दील हो, और मेरी जो ताकत है वो और बेहतर बन जाए। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका और मनीष जी का, कि मैं इन चीजों को सीख पाया और मैं इन चीजों पे अमल ला पा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश जी, मैं यही चाहूंगा कि जैसा आपका नाम है ना आकाश, आपका नेम भी वैसे ही हो। नाम तो आकाश है, कहते हैं जब लाइफ में से एक वर्ड निकलता है FILE, फाइल, हम्म। और आपके एक एक कर्माज आपकी फाइल में उतर रहे हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली अगर आपको याद हो, हम जब छोटे थे तो हमें 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी गर्मियों की, आपको याद होगी। सही बात। और हैरानी की बात है, वो 2 महीने की जो छुट्टियां होती थी ना, 60 दिन, मतलब वो 60 दिन इतने, एक एक दिन इस लेवल पे खुशी के पलों की तरह इतने जबरदस्त गुजरते थे, मतलब पूछो मत, वो आनंद का माहौल ही अलग हुआ करता। ठीक है ना। दिक्कत पता है क्या है, वो 60 दिन ऐसे चुटकियों में बीत जाते थे, लेकिन उसके बाद पूरा स्कूल एक एक दिन बड़ा दुखदायक होता था। सही राइट। बात है। एक्चुअली उस बोर्ड ने, ऊपर जो प्रिंसिपल बैठा है, वो ऑनर बैठा है, उसने आपको 60 साल दे दिए हम्म। छुट्टियां मनाने के लिए। हम्म। जैसे छुट्टियां हम बनाते हैं ना 60 दिन लेने के बाद, कुछ लोग उसके बावजूद भी 10-12 दिन और छुट्टियां ले लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं। उसी तरह से 60 साल हमें दिए हैं, कुछ लोग 10-12 साल और जी लेंगे, 10-15 साल, दैट्स इट। सही ठीक है ना। बात। जो हमें दिए है ना ये छुट्टियां मनाने के लिए, हमें एक एक दिन, एक एक साल को आनंद के साथ जीना जरूरी है। बट दिक्कत ये आती है कि मैक्सिमम लोग ना उस आनंद में रहते ही नहीं है, उस मोमेंट्स में रहते ही नहीं है। सही मेरा बात है। घर, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा 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 मेरा। लेकिन सही सही बात है, बताऊं, या तो अतीत आपके, परेशान करता है या नहीं भविष्य नहीं, विचलित कर आपके देता है। मेरे सिर्फ एक ही है चीज, वो है आपके मेरे मोमेंट्स। बिल्कुल सही मेरे बात। सिर्फ मोमेंट्स, वो पल, सिर्फ वो आपके अपने हैं। बाकी सारी की सारी चीजें टेम्परेरी है। ऑल द पल भी टेम्परेरी है, लेकिन इसको आप महसूस कर रहे हैं। ये जो पल है ना, ये दोबारा कभी नहीं आने वाला। सही बात अभी है। जो आज का दिन है, ये जो आज की डेट है, 2022 सितंबर, डेट क्या आज की, 3 सितंबर। 2022 की 6 AM, ये कभी जी। जीवन में 7:03 ये जीवन में कभी नहीं आएंगे। बट क्या हम इस मोमेंट्स एक का और यूज, छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हाँ, ठीक है ना, कि इंग्लिश में है कि पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट हैपेंड येट, बट टुडे इज ऑल यू हैव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। आपने जो इंग्लिश में बोला, मैं इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगा, मैं हिंदी में बताता हूँ। जरूर सर, जरूर। हिंदी में मेरी एक स्टेटमेंट है, जो मेरी नहीं है, श्री कृष्ण जी की है, भगवत गीता में लिखी है। जीवन न अतीत में है न भविष्य में है, जीवन न अतीत में है न भविष्य में है, जीवन तो इस पल में, और इस पल का अनुभवी जीवन। ठीक है ना। तो जो ये पल है ना, ये पल, हर पल हम इसका आनंद ले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो इंसान को ना अपने साल, मैं अगले 5 साल बाद कहूंगा, मैं अपने 3 साल बाद कहूंगा, इमेजिनेशन में रखना अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, वो अपने साल को महीने में या हफ्ते में या दिन में नहीं कन्वर्ट कर पाता। उसे ज्यादा से ज्यादा अगर प्लानिंग करनी है अपने एक दिन की, बस इतना करना है। अगर वो अपना एक दिन का फोकस इस तरह से 100% अलाइन कर दे कि टुडे 24 आवर्स, जो आज मुझे 86,400 सेकंड मिले हैं, मुझे इसका किस लेवल पे कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ वो सोचे। टुडे हाउ मेनी पीपल आई विल बी एबल टू रीच टू माय प्रोस्पेक्ट एंड आई कैन शेयर माय आइडियोलॉजी, दैट एरिया वेयर द पर्सन नीड टू थिंक। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपने अपने खुद के नेटवर्क को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, यहाँ पर हर एक इंसान की एक चाह है, आई वॉन्ट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन माई लाइफ। नाउ आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं बोलूंगा, आप सुनिएगा, क्योंकि मैं एक फ्लो में डिलीवर करने वाला हूँ कुछ चीजें, ठीक है ना। आपसे से रिक्वेस्ट है, अपना 100% फोकस बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। हर इंसान की एक चाहत है, मैं भैया अपनी लाइफ में एक वेल्थ क्रिएट करूं, ठीक है ना। लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी चीज होती है, आप अगर देखेंगे जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है, जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है। और कुछ सैलरीज बेस्ड नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ फ्रेंचाइजी बेस्ड नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और दोनों ही सिचुएशंस में जो भी नेटवर्क क्रिएट कर रही हैं वो उस लेवल पे नेटवर्क को क्रिएट कर रही हैं, राइट। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे मेरी टीम का नाम है सिर्फ टीम संकल्प, सिर्फ एक संकल्प आजादी की ओर, सिर्फ इस टैगलाइन को समझ जाइए, सिर्फ एक संकल्प आजादी की ओर। आजादी की ओर का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में तब महसूस कीजिएगा आजादी जिस दिन, इफ यू आर स्लीपिंग, कहते हैं वॉरेन बफे की स्टेटमेंट मैंने वहां पर भी डिलीवर करी थी, इफ यू आर नॉट अर्निंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग, यू नीड टू वर्क टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आप पैसा आपके जीवन में अट्रैक्ट नहीं हो रहा, कब फ्लो नहीं आ रहा, कब, जब आप सो रहे हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, यू नीड टू वर्क टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आपको जीवन भर, तब तक जब तक जिंदा है तब तक, और जब तक मर नहीं जाते तब तक हमें काम करना पड़ेगा। और इवन मरने के बाद हमारी फैमिली उस काम को उस लेवल पे रन नहीं कर सकती। आज आप समझ जाइएगा, जो भी आप काम चला रहे हैं या चल रहा है, क्योंकि काम चलता नहीं है, चलाया जाता है, ठीक है ना। चाहे आप नौकरी चला रहे हैं, चाहे आप अपना खुद की दुकान चला रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ चला रहे हैं वो आप चला रहे हैं तो चल रही है। जिस दिन कैंगन चलाने का निर्णय आप ले लेंगे तो कैंगन भी चलेगी। बट दिक्कत क्या आती है, जितनी एनर्जीज, जितना फोकस, जितनी हम अपना पोटेंशियल अपने काम को चलाने में लगाते हैं, उससे भी कहीं गुना कम, मात्र 0.1% हम अपने काम को, कैंगन प्रोजेक्ट को चलाने में लगाते हैं। लेकिन इसका रियलाइजेशन हमें कब होता है जानते हैं? इसका रियलाइजेशन हमें तब होता है जो इंसान दुकान या अपनी नौकरी चला रहा है, जिस दिन उसको फिजिकल या मेंटल इनएक्टिव हो जाता है, तो जाके उसे कैंगन का प्रोजेक्ट रियलाइज होता है। जिस दिन वो फिजिकली और मेंटली इनएक्टिव हो जाता है, भगवान ना करे, क्योंकि कैंगन का प्रोजेक्ट आपसे नहीं जुड़ा, सिस्टम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, ये हम भूल जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे अभी मैं वर्क कर रहा हूं, बट मैं अगर आज सो रहा हूं तो भी बेसिकली मल्टीपल पर्सनैलिटी है। जो मेरी टीम में 3 है वो 4A बनना चाहेंगी, 4A या 5A बनना चाहेंगी, 5A 6A बनना चाहेंगी, जो 6A है वो 6A 2 बनना चाहेंगी। इनको तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक इंसान को अपना गोल नजर आ रहा है। बट क्यों मैं कर रहा हूं ये सारी चीजें? इससे एक लाभ ये है कि बेसिकली जो मेरी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, पहला रीजन। और दूसरा रीजन कि बेसिकली मैं खुद अपने लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद उन आदतों को विकसित करना चाहता हूं जो मेरे अंदर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली अगर आप अगर बेसिकली उठने में अच्छा नहीं लगता तो मुझे अच्छा लगता होगा, नहीं, आपसे बड़ा लेजी मैं हूं। लेकिन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे अंदर भी वो कमी है, तो कमी मेरे अंदर पूरी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं।
और ध्यान रखिएगा, लीडर कोई टाइटल नहीं है, लीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। जब एक इंसान 2A है तो 3 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उस वक्त ले लेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जब वो 3A है तो 10 लोगों की टीम उसकी है, उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसको सर्व करना, उसको डेवलप करना, उसको मल्टीप्लाई करना। जब वो 4A बन जाता है तो उसके नीचे 20 पीपल हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। जब वो 5A है तो 50, 6A है तो 100। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है जब वो पर्सन जो होता है 2A वाले के नीचे 3 होते हैं, 3A वाले के नीचे 10 होते हैं। जो 2A है वो सोचता है ये मेरे 3A का काम है, जो 3A वाला सोचता है वो मेरे 4A वाले का बिजनेस है, 4A वाला सोचता है मेरे 5A या 6A वाले का बिजनेस है। उसको भी तो प्रॉफिट आ रहा है। एक्चुअली ये थॉट आते ही ना उसकी क्रिएटिविटी खत्म, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी खत्म। ध्यान रखिएगा, जीवन में 95% लोग और 5% लोग की कैटेगरी हमेशा बनी रहेगी। ये नहीं सिर्फ 95% लोग ES में है, 5% BI में है। नो, जो 5% है और 95% है, इसमें 3 तरह के थॉट वाले लोग। ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के। इस पूरी दुनिया को अगर मैं पूरी दुनिया को स्क्वीज कर दूं और उनके विचारों का निचोड़ निकालूं तो एक बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। उसमें उन्होंने बताया है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने बताया 3 तरह की सोच। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु आर कैरिंग 3 टाइप्स ऑफ थॉट। मतलब पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की सोच वाले लोग, यानी उनकी लाइफ में जब कोई सिचुएशन आती है, सिचुएशन आने के बाद वो बेसिकली किस तरह की थॉट क्रिएट करते हैं, 3 तरह की थॉट वाले लोग हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। अपने फोकस को यहां पर लेकर आइए मेरी तरफ, राइट। अपने फोकस को लेकर आइए 100%। मान के चलते हैं 3 पर्सन एक कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो इससे समझ ज्यादा जल्दी आएगी। 3 पर्सन एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक राम, एक श्याम, एक घनश्याम, ठीक है। राम, श्याम, घनश्याम को एक टास्क दिया जाता है, ठीक है। एक टास्क, तीनों अलग है, मतलब राम अलग बोर्ड में है, श्याम अलग, घनश्याम अलग। ये कंपनी का ओनर है, राम, श्याम, घनश्याम, ये कंपनी का ओनर है। कंपनी के ओनर ने तीनों को काम दिया, ठीक है। अब टास्क ये था कि ये डॉक्यूमेंट है, ये वहां जाने हैं मुंबई और वहां से पेमेंट लानी है, बस इतना सा काम है। लेकिन डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पेमेंट लेकर आनी है। अब देखो क्या होता है, तीनों की लाइफ में एक ही सिचुएशन होगी, लेकिन तीनों में एक ही सिचुएशन में थॉट सबकी अलग होंगी। बताता हूं कैसे। जैसे ही राम और घनश्याम और श्याम, जैसे ही राम स्टेशन पे पहुंचा, क्या होता है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट पहले ट्रेन चली जाती है, जानते हैं, सिर्फ 5 मिनट पहले। और जब 5 मिनट पहले ट्रेन चली गई, और वो व्यक्ति के थॉट कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूं। वो सीधा अपनी मिसेस को कॉल करता है, या अगर जिसकी शादी नहीं है तो अपनी मदर को कॉल करता है, जिसकी शादी हो गई तो मिसेस को कॉल करता है। वो सीधा अपने घर में घर वालों को कॉल करता है और ये बोलता है, अगर तुमने ये नहीं बोला होता ना, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, तो बेसिकली मेरी आज ट्रेन लेट नहीं होती। इस थॉट को बोलते हैं, सिचुएशन जब इंटरेस्ट के अगेंस्ट आई तो उसकी जो थॉट क्रिएट हुई वो ही ब्लेम वाली। ये ब्लेमर थॉट पर्सनैलिटी, ब्लेम। और जो ब्लेम करते हैं ना, वो क्या बनते हैं अपनी लाइफ में, सफरर। क्योंकि बहुत सफर करते हैं ये, क्योंकि इनकी थॉट में ब्लेमिंग एटीट्यूड है। सिचुएशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट आते ही सीधा ब्लेम क्रिएट करेंगे मदर को या मिसेस को। तूने अगर मुझे इतना बाउंड नहीं किया होता, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा के जाना चाहिए। उनकी इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन देखो इस व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन कैसे करी,
तूने, तेरी वजह से मैं आज लेट हो गया। ये होते ब्लेमर थॉट। दूसरा, वो अपनी मिसेस को नहीं कुछ कह सका, मिसेस को कुछ नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा जानते हैं? वो सीधा अपने बॉस को कॉल करेगा। बॉस का फोन आ रहा है उसके पास, हाँ ट्रेन पकड़ लिया आपने। अब ये कौन सा पर्सन होता है? ये जस्टिफायर, यानी ये बोल देगा सर आज का जो ट्रैफिक था आप सोच नहीं सकते सर, इतना ट्रैफिक तो आज तक कभी था ही नहीं, लगता है सारी गाड़ियां आज ही निकली हैं, जो पता है इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक। वहां बॉस को इरिटेशन हो रही है कि एक लेट पहुंचा, ऊपर से जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे ऊपर बॉस बैठा है हमारे सबके हरी नीली छतरी में, वो भी ये सोचता है एक तो बेसिकली साला गलती कर रहा है, ऊपर से जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो भी इरिटेट होता होगा वाकई में, राइट ना? वो भी बॉस है सबका। तो वो व्यक्ति भी क्या होगा अपनी लाइफ में? वो एग्रेसर वे में अपने आप को प्रूफ कर रहा है व्हाई आई एम राइट। ये दूसरी तरह की। और ये जानते हैं, ये दो तरह की थॉट आपको 95% लोग मिलेंगे। कितने परसेंट? 95% लोग ऐसे मिलेंगे। और मात्र 5% लोग होंगे जो अपनी उस मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सिर्फ 5%। जैसे ही वहां पहुंचे, ट्रेन मिस, बॉस का फोन आता है, वेयर आर यू? वो बोलता है सर एक्चुअली 5 मिनट के अंदर सर ट्रेन मिस हो गई, इट इज 100% माई मिस्टेक। आज ट्रेन मिस हो गई, बट व्हाट आई हैव टेकन, मिस्टेक में मिस प्लस टेक, ट्रेन मिस, व्हाट आई हैव टेकन, द इंपॉर्टेंस ऑफ 5 मिनट्स। अब सवाल यह है कि वहां पर सर नाउ आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, वट एवर यू विल डू इट आई एम गोइंग टू पेनलाइज। अब वो बॉस क्या कहता है पता है? आई लाइक योर एटीट्यूड, मैं फ्लाइट की टिकट भेज रहा हूं, जल्दी से आ जाओ जल्दी से पहुंच जाओ वहां पे। तो ये जो मैसेज है, ये आपको मैं ये रियलाइज कर रहा हूं, और ये मैंने वैसे तो बहुत सारी बुक्स के अंदर है, एक बुक है राइट, उस बुक के अंदर से ये मैं बेसिकली पढ़ा, और ये मैंने आपको आज एक मैसेज दिया। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट आती है तो 3 तरह के विचार आपके जीवन में आएंगे, ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में जो आपका रियल मायने में पर्सनैलिटी शक्ल नहीं है, ये खूबसूरत शक्ल रोहित शर्मा की या किसी और की नहीं, ये कुछ भी नहीं है। रियल आपका इंटरनल वर्ल्ड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, ये आप मत भूलिए। आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है? जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट आती है, उस सिचुएशन में आपका जो रिएक्शन है वही आपकी पर्सनालिटी का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है। दिस इज द थिंग्स। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वजह थॉट चेक कीजिए, अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहे चेक योर थॉट्स, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं चेक योर थॉट्स, कम अट्रैक्ट कर रहे हैं चेक योर थॉट्स। क्योंकि आपके ये थॉट तक सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको बोलूंगा, एक ऐसे शख्स को इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके एक ऐसे शख्स को इमेजिन कीजिए जिसे आपको सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब कोई एक शख्स को अपने माइंड में लेकर आइए और दबा के उस पर्सन को ना, जितनी मन में गालियां होती है ना या बुरा होता है, जो सोच सकते हैं वो सोचो। जितनी शिकायतें करनी है कर डालो। कर दी? कर दी। अब अपनी आंखें खोलो। अब उसी व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी चीज है
जिसके लिए आपको वो कौन से गुण है जिसके लिए आप अच्छा महसूस कर सकते हो, या उसके अंदर एक ऐसी भी कोई क्वालिटी है वो याद करो जिसके लिए आपको लगता है कि ये दिल से शुक्रिया करने लायक है, वो याद करो। जिसके लिए आप कह सकते हो आई एम सो 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 थैंकफुल फॉर दिस पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं शुक्रगुजार हूं इस व्यक्ति के लिए क्योंकि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आता डैश डैश डैश। मैं शुक्रगुजार हूं इस व्यक्ति के लिए, क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में डैश 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 ये अच्छा हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं इस पर्सन के लिए डैश 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 ये रीजन। आंखें खोलो। अब आप मुझे बताइए, पर्सन एक था जब आपने पहले शिकायतें रखी या गालियां निकाली या कुछ भी किया, पर्सन एक ही था। आपने क्या महसूस किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरनल वर्ल्ड क्या महसूस कर रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए जब आपने कुछ ऐसी शुक्रिया भाव रखा कि इस पर्सन के इस वजह से दिस इज द रीजन, तो आपके अंदर का इंटरनल वर्ल्ड कैसा था, आपके एहसास कैसे थे, आपकी फीलिंग कैसी थी, जस्ट चेक। इसीलिए कहते हैं आपकी सांस में चल रहे आपके एहसास आपको खास और आपको खाक में बना डालती हैं। आप ही की सांस में चल रहे आपके एहसास। आज पूरा वर्ल्ड एहसासों पे डिपेंड है। किसी के एहसास बहुत बहुत आनंदमय होते हैं, किसी के बहुत ही अच्छा अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर आपको अपनी थॉट्स को समझ नहीं आ रहा तो अपने एहसासों को फोकस करो, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। दुनिया में कोई माइकल लाल आपके थॉट तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए वर्स्ट सिचुएशन या वर्स्ट पर्सन में बेस्ट निकालना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्स्ट में बेस्ट निकालना, कुछ लोग बेस्ट में वर्स्ट निकाल देंगे। दिस इज द फैक्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बार बार एक पर्सन को एक ही चीज पे टॉपिक पे बात करता हूं, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड के द्वारा अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को, आप कॉलिंग भी कर रहे ना, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू आर इवन डूइंग कॉलिंग, लेकिन आपका इंटरनल वर्ल्ड, ये वॉइस कह रहा है इंटरनल वर्ल्ड, क्या जानते हैं यार, कॉलिंग तो कर रहा हूं लेकिन इसने उठाना तो है नहीं यार, अभी उसकी बेल जा रही है, बेल सिर्फ बेल जा रही है, उठाना ही नहीं है, हमेशा बिजी रहता है, तो राइट। और गलती से अगर उठा लिया, इन्हें मुझे पता है आना ही नहीं है, काम करे जा रहे, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड कैसे है आपका। कुछ लोग तो अपॉइंटमेंट देने के दौरान में पता नहीं यार, एक्चुअली आने का और जाने का पेट्रोल तो लग गया, आने का भी पेट्रोल जाने का भी पेट्रोल इतना लग गया, पैसा नहीं आया, नहीं ज्वाइन करा, पता नहीं क्या होना है। ये इंटरनल वॉइस चल रही है उसकी। कुछ इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रेजेंटेशन देने के बाद वो सोचता है प्रेजेंटेशन तो दे दी है यार, अब पता है बेसिकली 2,79,000 इंडिपेंडेंट रीजन तो ले नहीं रख सकता। ये उसके इंटरनल वर्ल्ड चल रहा है उसका। अब मुझे बताइए कि ऐसा व्यक्ति ये बाहर की दुनिया में एफर्ट करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसे रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया को दिख रहा होगा ये बहुत रिजल्ट, बहुत एफर्ट ओरिएंटेड है, देखा कितना एफर्ट करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता, सिर्फ उसको पता है कि उसका इंटरनल वर्ल्ड कैसा, सिर्फ उसको पता है। कॉल भी कर रहा है, अपॉइंटमेंट भी दे रहा है, प्रेजेंटेशंस भी दे रहा है, फॉलो अप भी करेगा वो, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड क्या है। आपने देखा है कभी कभार मेन क्या होता है कि मैक्सिमम पीपल वाई दे, यार काश अगर यहाँ पर ना रोहित शर्मा जी होते ना, गारंटेड बेसिकली ये सेल हो जानी थी। कभी आपके मन में ऐसा कभी विचार आया होगा जब आप प्रेजेंटेशंस दे रहे होंगे ना, ये शख्स बेसिकली रोहित शर्मा जी 100% साला डील क्लोज थी ये तो। ऐसा क्या रोहित शर्मा के बेसिकली भगवान ने 4 आंखें दी हुई है, या 2 की जगह 4 कान दिए हुए हैं, या 2 हाथ की जगह 4 हाथ दिए हुए हैं? नहीं, सब कुछ ऊपर वाले ने वही मुझे दिया जो आपको दिया है, लेकिन आपका इंटरनल वर्ल्ड, जो आपके पास थॉट है और मेरे पास थॉट है, वो डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस आने के कारण, सॉफ्टवेयर बदलने के कारण, ये पूरा हार्डवेयर उस लेवल पे वाइब्रेट करता है। आपकी एक बात ध्यान रखो, जब आपके अंदर, आपको करना भी क्या है, अगर आप ये चाहते हैं सामने वाले के अंदर मैं विश्वास पैदा करूं कि वो व्यक्ति, क्योंकि इंसान 2 कारणों से आपसे जुड़ने में इंटरेस्ट शो करेगा, 2 कारणों से। जानना चाहोगे 2 कारण हैं? यस। सुनो,
क्योंकि आप पहले मशीन बेचने के लिए निकलोगे ना 2.25 लाख रुपए की, तो उसको भाप जाएगा वो ये मशीन बेचना चाहता है। अगर आप मशीन बेचने की बात करोगे तो आप मशीनों के इर्द गिर्द ही रहोगे, या आपको मशीन लेनी चाहिए, उसी बातें। लेकिन अगर आप ट्रू मायने में, अगर आप कंसल्टेंट और सेल्समैन में अंतर क्या होता है? सेल्समैन बेचने का काम करता है, लेकिन कंसल्टेंट समाधान देने का काम करता है। सेल्समैन प्रोडक्ट बेचेगा, कंसल्टेंट समाधान के ऊपर बात करेगा, वो समाधान बेचेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? समाधान को देने से पहले समस्या को समझना जरूरी है। कंसल्टेंट वो होगा जो समस्या को समझने की कोशिश करेगा, और जो सेल्समैन होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेगा, ये बेच के छोड़ूंगा, आज इसको बेचेगा तो 26,000 आएंगे, आज इसको देगा तो 45,000 आएंगे, आज ही मेरा बेसिकली रेंट निकल जाएगा, आज ही मेरी गाड़ी की EMI निकल जाएगी, आज ही मेरा पेट्रोल निकल जाएगा, आज ही मेरा ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, उसी माइंडसेट से कर रहा है। लेकिन कंसल्टेंट सामने वाले की समस्या को समझकर उसको समाधान देता है, क्योंकि सामने वाले की समस्या क्या है या उसके सपने क्या है वो समझ ही नहीं पाता। समझने के लिए उसको क्वेश्चनिंग पार्ट करके उसे सुनना जरूरी है। तो 3 चीजें जरूरी है, पहला सुनना, दूसरा समझना, तीसरा समा जाना। आपको उसी के अंदर समाना है। जब आप उसमें समा जाते हो ना, तो आप समाधान को खोज निकालते हो। जब आप समस्या को खोज निकालते हो, जब आप समस्या को खोज निकालते हो ना, तो जाके उसके सामने समाधान रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी तरंगे तब मैच होना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं, चारों टायर के अंदर अगर हवा पूरी की पूरी फिट है ना, तो गाड़ी की स्पीड होगी तो बबलिंग नहीं करेगी। लेकिन चारों टायर में अगर ऊपर नीचे हवा है ना, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही वो बबलिंग करना शुरू कर देती है। अगर आज की डेट में किसी के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो गाड़ी के 4 टायर मतलब क्या है? आपके विचार, आपके भाव, आपकी वाणी, आपकी क्रिया। ध्यान से सुनिए दोबारा, आपके विचार, आपके भाव, आपकी वाणी, आपकी क्रिया, यानी आपके एक्शंस। विचार, भाव, वाणी, क्रिया, ये चारों अलाइंड नहीं है तो वह व्यक्ति खंडित जीवन जी रहा है, खंडित। इसीलिए भगवत गीता में एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है, क्या है? क्यों पाता है इंसान इस संसार में दुख, क्योंकि सोचता है कुछ, कहता है कुछ, करता है कुछ। क्यों पाता है इंसान इस संसार में दुख, क्योंकि सोचता है कुछ, कहता है कुछ, करता है कुछ। अगर उसकी सोचनी, कहनी, करनी हो जाए एक, अगर उसकी सोचनी, कहनी, करनी हो जाए एक, वो पाएगा सुख और बन जाएगा नेक। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि जो इंसान सोचता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो महसूस नहीं कर रहा, तो कैसे उसके जीवन में आकर्षण होगा? ऐसे जीवन में आकर्षण नहीं होगा। और जो होगा आकर्षण, वो उसके विचार के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि उसकी भावनाएं अलग हैं। बहुत सारे इंसान बेसिकली, इवन दो प्रोस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात रह गई, मैं आपको बता रहा हूं नेस्टली, प्रोस्पेक्ट तो चलो अब वो जुड़ा नहीं है, लेकिन जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, अपने या तो अपने टीम एसोसिएट्स, या तो अपने अपलाइंस, मतलब या तो टीम एसोसिएट्स हैं उनके, राइट? टीम एसोसिएट के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं, टीम एसोसिएट के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं, इसने साला कुछ नहीं करना। और अपलाइन के लिए वो जो कुछ कर रही है उसके लिए अंदर नेगेटिव निकाल लेते हैं। ये तो बेसिकली इसका अपना लाभ है, इसका अपना प्रॉफिट है। ये बेसिकली काम कर रहा है, ये अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, राइट? इसको अपने से मतलब है यार, वो तो है, बट सवाल यहां पर ही आता है, दुनिया में कोई भी काम कर रहा है, जैसे अगर मैं सुबह 6 AM क्लब चला रहा हूं, ऑफ कोर्स क्या मेरा प्रॉफिट नहीं है? मेरा भी है, मेरी टीम अपग्रेड हो रही है, राइट? लेकिन उसके लिए एक जब गाड़ी हम खरीदते हैं, तो मेरा सवाल है, खरीदने वाला ज्यादा मुनाफे में होता है या बेचने वाला ज्यादा मुनाफे में होता है? बताइए जवाब, सोच समझ कर। खरीदने वाला। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बेचने वाले को एक बार लाभ है, खरीदने वाले को सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सुख में, दुख में। अरे कैंगन की कार आपको चलाना सिखाना
कार खरीदना और चलाना सिखाना दोनों में अंतर है। मैं सुबह उठकर आपको कैंगन की कार चलाना सिखाना चाह रहा हूं, और जिस दिन आपको कैंगन की कार चलानी आ गई, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सुख में, दुख में, हर व्यक्ति सिचुएशन में आप आनंद में रहेंगे। और जहां आनंद है वहां परमानंद अपने आप रहता है, राइट। जहां आनंद है वहां परमानंद यानी परमेश्वर की अनुभूति हमेशा रहती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हम उस फ्रीक्वेंसी में जाएं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से रेडियो के अंदर अगर कोई सैड सॉन्ग चलता है ना, जो बंदा अंदर जैसी फ्रीक्वेंसी में होगा, अगर वो व्यक्ति खुद, किसी ने दिल तोड़ दिया उसका, अभी रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, लेकिन बाकी के तो नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं थे। इसीलिए जब आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव परिस्थितियां जैसे आपके आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, आपके जीवन में एक होता है क्रिएशन, एक होता है इरिटेशन। आपके जीवन में क्रिएशन की जगह इरिटेशन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा ना चाहते भी ऊपर से स्माइल दिखेगी, अंदर से एग्रेशन दिखेगा। ऊपर प्यारी सी स्माइल है, हेलो जी, बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन अंदर जानते हैं क्या चल रहा होगा। अंदर इंटरनल वर्ल्ड बड़ा वोल्केनो फटा हुआ है अंदर, और ना चाहते हुए ऊपर स्माइल रखनी पड़ रही है। लेकिन अगर अंदर आपने वही उस विचार को थोड़ा सा, जैसे रेडियो को ट्यून करते हैं ना, शिकायत से शुक्रिया पर आ गए, तो आपके एहसास बदल जाएंगे। जैसे एहसास बदल गए, आपके जीवन में वैसा आकर्षण आना शुरू हो जाएगा, वैसे लोगों के द्वारा, वैसे परिस्थितियों के द्वारा। देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपनी टीम में बहुत सारे पर्सन है, मैं आपको बताता हूं, मेरी टीम में कुछ ऐसे शख्स हैं, जैसे मैंने उनको जिद बना ली थी लेकर आने की, एंड यू विल बी सरप्राइज, जैसे जिनके बारे में मैंने विचार क्रिएट किया, अच्छा वो मेरे साथ आज है। कुछ को मैंने जिद बनाई हुई थी, लेकर आना है तो आना है। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे एक ऐसे शख्स जिन्होंने मुझे 2007 में, मैं डोर टू डोर कर रहा था, 15 अगस्त 2007 डोर टू डोर कर रहा था मैं, तो बेसिकली पश्चिम बिहार में उस शख्स मिले मुझे, और उस शख्स ने मुझे एक, मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा था, तो मैं उस वक्त 80 रुपए की, 200, 400, 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन किया करता था बुक्स के। तो वो शख्स ने मुझे एक प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया जिसका नाम है ग्रोलिन इंटरनेशनल। उस शख्स के थ्रू मैं उस प्लेटफॉर्म में पहुंचा, और मैं जीवन में उस शख्स का तहे दिल से शुक्रगुजार था। वो बात अलग है, आने के बाद किसी रीजन से उन्हें 1 महीने में जाना पड़ा, तो मुझे ऐसे लगा भगवान का रूप बनकर आए और मेरे जीवन में ये प्लेटफॉर्म देके चले गए। और जानते हैं क्या हुआ, मैं जीवन भर उनका शुक्रगुजार रहा, और ये रहा कि मैंने अपने जीवन में उस कंपनी में 7 इयर्स में इतना डेवलप हुआ, इतना सीखा, इतना डेवलप हुआ। उसके बाद मेरे अंदर हमेशा तमन्ना रहती थी कि मेरे पास नंबर नहीं था, सब कुछ तहस हो गया था कि मेरे पास, मेरे जीवन में वो पर्सन द्वारा है, मैं उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और ये कितने साल तक मैं सोचता रहा, और हैरानी की बात, कुछ समय पहले, 3 साल पहले, मैंने उनके सामने कैंगन अपॉर्चुनिटी दिखाई, और मेरे जीवन में वो अट्रैक्ट हुए फेसबुक के माध्यम से, कैसे ना कैसे मेरे पास नंबर आ गया। और मैं उन्हें लगातार, जब मैं 1A भी नहीं था, तब से मैं उन्हें बेसिकली दिल से चाहता था ये आए। 1A बन गया, 2A बन गया, तब भी नहीं आए, 3A बन गया, तब भी नहीं आए, 4A बन गया, तब भी नहीं आए, 5A बन गया, तब भी नहीं आए, 6A बन गया, तब भी नहीं आए, 6A 2 पर उन्होंने एंट्री की। 2 पर मैं उनके घर पे गया, मैं उनके घर पे जाकर उन्होंने तब एंट्री की है 6A 2 बनने के बाद, राइट। सो इंपॉर्टेंट है वो शख्स। दूसरे, मेरी टीम में देयर इज अ वंडरफुल ग्रेट पर्सनालिटी, मिसेस अंजू अरोड़ा जी हैं, राइट। इनके साथ इन्होंने मुझे जहां जहां ये बुलाती थी वहां मैं जाता था। एमवे में एक ग्रेट लीडर थी, इनको सिर्फ मैं सुनता रहता था, देखता रहता था, और मैं सोचता था इनसे मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं इसमें एंटर किया तो मैं चाहता था इनके साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूं। बट 1A बना, 2A बना, 3A बना, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, सरकमस्टांसेस जैसे आते रहे, लेकिन मैंने जिद बानी हुई थी, मैं इनके साथ
इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहूंगा। मेरे अंदर इनके प्रति तो थॉट प्रोसेस था, काफी खूबसूरत था, पवित्र था, प्योर था, और उसके कारण आज मेरे साथ ये है, एंड शी हैज क्वालिफाइड 4A एंड गोइंग टू बी 5A वेरी सून। सेम विद मणिपुरी, राइट। मैं चाहता था बेसिकली इसके साथ प्रोजेक्ट बिल्ड करना। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको अजीब सी भी लगेगी। मैं क्या करता था, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये रहा, ये मेरा मोबाइल है। मैं क्या करता हूं, मैं इस मोबाइल पे जाता था और मैं जिस पर्सन को अट्रैक्ट करना होता था ना, मैं ऐसे करता था। जैसे मान लो एग्जांपल, कोई भी पर्सन का नाम ले लेते हैं, मान लो मेरी टीम में ये आशीष है, आज आशीष रोहतक, या आशीष मनीत ही ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मनीत, कैसे मैंने मनीत को अट्रैक्ट करा, मनीत ने डिसाइड कर लिया था मैंने नहीं करना, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, मैं मनीत की इस पिक के ऊपर ना ऐसे फिंगर रख के, ऐसे फिंगर रख के ना मनीष से बातें कर रहा होता था। मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं मनीष से बातें कर रहा हूँ। टेलीपैथी समझ रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी। मनीष साथ में बैठा हुआ है, ये मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। अंशु मैम साथ में बैठी हुई है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। मेरी टीम में जॉय सर है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। जो पर्सन को मैंने दिल से मतलब जिद बना ली ना मैंने इनको साथ में करना है, तो बेसिकली मैं बीच बीच में विजुअलाइजेशन करता था और मैं अफर्मेशन पॉजिटिव डिलीवर करता था। और ये कभी कभार ये मेरी प्रैक्टिस चलती थी अपने आप से बातें करने की, और ये चीज करता था। और मैंने टेलीपैथी को, रेकी को बड़ा मैंने फील किया है रेकी के थ्रू। आई थिंक शायद आपने रेकी के बारे में सुना नहीं सुना, मैंने रेकी के ऊपर बुक्स पढ़ी हुई है। रेकी के ऊपर बुक्स पढ़ी है कि आप एक जगह बैठकर अपने स्पर्श से, अपने थॉट से पर्सन को हील कर सकते हो, राइट। तो जब मैंने देखा यार इसकी पावर इतनी ज्यादा है, राइट, इतनी ज्यादा पावर है, तो मैंने इस प्रैक्टिस को यूज करना शुरू कर दिया अपनी इस प्रोफेशन में। मैं बुक लेकर आया था रेकी की, उस बुक के ऊपर पढ़ा कि अगर आप, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, राइट, इस प्लांट तक को अगर आप बेसिकली रेकी से अपने हाथों से ना अगर कहीं है तो बेसिकली अपने हील कर सकते हो। आपके हाथों में, आपकी थॉट में, आपके एहसास में, जब आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी वस्तु और व्यक्तियों के लिए सकारात्मक सोचते हो ना, तो आप एक अलग एनर्जी कैरी करते हो, रेडिएट करते हो। लाइफ में आपको सकारात्मक किसी के लिए नहीं, अपने लिए होना है। हर व्यक्ति में प्लस और माइनस है। जब माइनस हो तो ये नहीं सोचना इसके अंदर ये नहीं होनी चाहिए, ये सोचो सबसे पहले अपनी एनर्जी से बेसिकली आप सामने वाले को हील भी कर सकते हो। इतनी पावर उस परमेश्वर ने आपको दी हुई है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम एक गलत थॉट क्रिएट करते हैं, इसीलिए आपका ऑरा वैसा रहेगा। आपको पता है गौतम बुद्ध का ऑरा कैसा था? मतलब 10 किलोमीटर तक के दायरे तक अगर कोई शख्स, वो गौतम बुद्ध पहुंच जाते थे 10 किलोमीटर के दायरे तक भी, 10 किलोमीटर के दायरे तक भी अगर कोई भी मतलब पीड़ित व्यक्ति होता था ना, तो वो हील होना शुरू हो जाता था। ये ऑरा था उनका। तो इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर के जो थॉट प्रोसेस से आप अपने ऑरे को इंक्रीज करते हो। जैसे जैसे ऑरा बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपका इंटरनल वर्ल्ड चेंज होना जरूरी है। आप ये सोचो, मैं ये सोचता हूँ इमेजिनेशन में, मैं वर्ल्ड, मतलब मैं कभी कभार तो प्लैनेट होता है, ग्लोब होता है, उसको तक मैं ऐसे देखता रहता हूँ और मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। प्लैनेट ये रहा और मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ और ये सोचता हूँ आई हैव कम ऑन दिस प्लैनेट टू मेक दिस प्लैनेट सो ब्यूटीफुल। इसके ऊपर जितनी भी जीव आत्माएं हैं, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे पशु पक्षी के रूप में, चाहे लोगों के रूप में, इनके अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं, उनके जीव आत्माओं के जीवन स्तर को बेहतर करने का कितना खूबसूरत मुझे रोल मिला है। इन सभी सोल को दिशा देने का कितना खूबसूरत रोल मिला है। आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज है, चाहे पेड़ पौधे, चाहे पशु पक्षी, चाहे जीव जंतु, चाहे लोग, वो क्या चारों में कॉमन है जिससे इनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है? वो है जल, वो है जल, वो है पानी, जिससे इनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, जीवन बेहतर हो रहा है। और जो इस जीवन को दूसरे लोगों तक उस भाव से लोगों तक पहुंचाएगा तो उसका जीवन स्तर अपने आप बेहतर हो जाएगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। और जिस दिन ये होना शुरू हो गया तो ये बात तय है कि वो व्यक्ति की लाइफ में बहुत 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 बड़ा चेंज आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं लास्ट में, कल हमारा 4th, टुमारो इज आवर, क्या है हमारा कल? ऑनलाइन सेशन।
क्या है हमारा टुमारो? ऑनलाइन सेशन, जिसमें प्रोडक्ट पार्ट और बिजनेस पार्ट वी आर गोइंग टू डिलीवर। ठीक है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अपने जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनवाइट मैक्सिमम पीपल। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, अपने नेटवर्क के साथ बैठकर उनकी जो लिस्टिंग होती है, आप उनके ऊपर कॉलिंग करके यू कैन बेसिकली इनवाइट देम। आप उनका खुद का पर्सनल वेबिनार क्रिएट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन इट, राइट? कॉलिंग कीजिए और उनको बेसिकली लेकर आइए इस सेशन के अंदर, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सके इस सेशंस के। जितने ज्यादा लोगों तक आपकी अवेयरनेस पहुंचेगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में पहुंचेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा अवेयरनेस। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपने अपनी खुद की लिस्टिंग, एक काम और करना आपने, सबसे पहले अगर किसी ने डायरी बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो मैं फिर दोबारा बोलूंगा, सुदेश जी का एक फॉर्मूला, बाय SD 501 फॉलो SD 501, बाय SD 501 फॉलो SD 501, फॉलो SD 501 यानी कि शो डेमो टू 501, अपने लोगों को डेमोस्ट्रेशन शो करना, कितने 501 लोगों को, चाहे वो आपके नेटवर्क के थ्रू है चाहे आपके थ्रू है, टोटल 501 डेमो होने चाहिए। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तब तक आप 6A बन चुके होंगे। तो आपने 1 से लेकर 501 लोगों तक का पहले नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन के अंदर, एक पेज के अंदर 10 आने चाहिए। ठीक है, एक एक लाइन छोड़कर होने चाहिए, बस 10 के 11 भी हो सकते हैं। आपने नेम ऊपर, फिर बाद में नेम के बाद नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, लोकेशन, ये 4 चीज मेन है। प्रोफेशन माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, लोकेशन प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें वहां लोकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही लोकेशन में कभी कभार 3-4 पर्सन, 5-10 पर्सन होते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है, ताकि अपॉइंटमेंट उस हिसाब से प्लान की जा सके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 501 नंबर लिखने हैं और उसके बाद अपने पूरे लोगों को उस पर उतार दीजिए, राइट? उसके बाद देन आता है सेकंड स्टेप, कि आपने धीरे 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 करके उन सभी पर्सन को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कॉलिंग करके उन्हें इनविटेशंस देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कॉलिंग कीजिए, इनवाइट कीजिए और इनविटेशन इस लेवल पे दीजिए कि बेसिकली वहां पर पर्सन पहुंचे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग बेसिकली अपने सिलेक्टेड 5-5, 10-10 पर्सन को इनविटेशन, अभी एक लेडी है, मैं आपको बताना चाहूंगा उनका एक्सपीरियंस एंड मे इट मे हेल्प यू आउट। उस लेडी ने यहां तक हमसे नहीं पूछा कि क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। उस लेडी ने लास्ट जो हमारा इवेंट हुआ था, जानते कितने लोगों को इनवाइट किया था और कितने लोग पहुंच पाए थे? 35 लोगों को इनवाइट किया था, 13 लोग पहुंचे। ठीक है, और हम बेसिकली इनविटेशंस कितने लोगों तक पहुंचाते हैं देखिए। और उसने किस तरह का सिस्टम बनाया हमें भी नहीं पता था। देखिए, जब मैंने उनसे फीडबैक लिया, ये देखो, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये उनका द्वारा फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, शायद आपके पास ये ना नंबर वर्ड उल्टे आ रहे हो। इसमें लिखा है मिरेकल वाटर, राइट में लिखा है फ्री वेबिनार ऑन 31 अगस्त at 7:30 PM। Are you suffering from dehydration, hypertension, arthritis, allergies, diabetes, kidney problem, cancer or any other issues? Change your water, change your life. So improve hydration, increase detoxification, strong immune system, strong bones और provide essential ionic minerals। ये बेसिकली बना दिया। बनाने के बाद अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक लिंक भी बना दिया। इस लिंक पे टच करके पर्सन रजिस्टर कर लेता अपने आप को। इसमें लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्दशी आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड द वेबिनार which can help you to understand your physical and financial well-being. If you want to change your current status of health and wealth, then this webinar is for you. How to live healthy and wealthy life. To attend webinar, kindly fill out this form. You will get a joining link on your registered email ID. Thanks and regards, Monica Sharma.
और वंस दे विल, फिर मुझे लिखा उन्होंने, वंस दे विल बी फिलिंग द फॉर्म विद इन 12 आवर्स दे विल गेट एन ईमेल विद अ जूम लिंक व्हिच दे हैव शेयर, व्हिच यू हैव शेयर। अब ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनिशिएटिव। अब इसने क्या देखा पता है? रोहित शर्मा जी ने ये जूम सबके लिए नहीं, ये मेरे पर्सनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया। मतलब वो सबको भूल गई, कोई भी नहीं उस मीटिंग के अंदर, सिर्फ मेरे पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, मेरे ही पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जब आपके पास जूम सेशन की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अब सवाल ये आता है कि आपने कितने लोगों को इस अवेयरनेस तक, यहां तक लेकर आप आते हैं, ये आपके अचीवमेंट है। कुछ लोग हॉल मीटिंग होती है खाली आ जाते हैं, अकेले आते हैं, वेबिनार होता है अकेले आ जाते हैं। इवन दो आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाकर वहां पर पूरी फैमिली को बिठाकर, एक पर्सन ने क्या करा, मैं आपको सरप्राइज हो जाएंगे, हैं मेरे होश उड़ गए समझ में। पता है क्या है, मुझे किसी ने बोला यहाँ से, मैं वहां पर मुंबई गया था, मेरा सेशन डिलीवर हुआ और उनका इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आपको मेरी एक 15 मिनट्स की वीडियो जो बिजनेस बिल्डिंग कोर्स के अंदर रही है, आप जानते हैं उस पर्सन ने कैसे यूज किया? देखो, जिसके पास होता है ना वो उसके एडवांटेज नहीं ले पाता। मैं उसके टीम में नहीं था, वो बेसिकली मुंबई की टीम से थे, मुंबई में आए थे, लेकिन टीम किसी और की थी। अरविंद नाम का पर्सन था वो, ठीक है, और इंदौर से थे वो, ठीक है। उस पर्सन ने कहा, रोहित द वे यू हैव डिलीवर आई हैव नेवर एवर सीन इट। और उसने क्या किया, अब वो क्या करा, उसने 15 मिनट की जो मेरी बिजनेस बिल्डिंग कोर्स की जो वीडियो थी, अपनी सारी टीम को बिठाकर प्रोजेक्टर पे मेरी बेसिकली वीडियो चलाकर उनको ट्रेन कर। जस्ट इमेजिन इट। एक बारी मैंने ऐसे लिंक भेजा, मुझे उसने बोला, कह रहा कि एक बारी तेरी प्रेजेंटेशन का लिंक भेजेगा। ठीक है। उसने उस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्डिंग का सिस्टम बनाया और उसने वहां पे मैक्सिमम लोगों को बिठा दिया और मेरी चल रही है और इतने सारे लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन द एडवांटेज विच दे हैव टेकन इट। और हम क्या करते हैं जानते हैं, हम बेसिकली खुद ही अकेले बैठते नहीं है, कभी कभार हम या अकेले खुद ही नहीं बैठते, अपनी टीम को भी नहीं बिठाते। अभी भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एक हाई लेवल कैरी कर रहे हैं। मैं 2A 3A छोड़ो, 5A लेवल तक भी, 3A 4A 5A सभी की बात कर रहा हूं, 6A, बस मैक्सिमम पीपल कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं आ पा रहे तो देयर आर सम मल्टीपल अदर रीजंस फैक्टर। आपको पता है क्या करना चाहिए? आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं। कितने लोगों को पता है, अभी मैं रिसेंटली ताजमहल वो आगरा गया था, कितने लोगों को पता है? 1 2, मैं अभी रिसेंटली आगरा गया था, ठीक है, अच्छा 3। आपको पता है मैं आगरा क्यों गया हूँ? यू विल बी सरप्राइज मैं वहां से क्या लेकर आया। मेरी टीम में एक, मेरी टीम कह रहा हूं, मेरे क्रॉस लाइन में एक शख्स है मिस्टर प्रेमपाल, ठीक है। अब देखिए, प्रेमपाल ने एक वर्कशॉप रखी, राइट, मॉर्निंग 9:30 से शाम के 7 बजे तक की, 7:30 बजे तक की, 10 घंटे की वर्कशॉप थी। उसने मुझे लंच पे इनवाइट करा, मुझे उसने इनवाइट करा उस वर्कशॉप में, कहते यू आर मोस्ट वेलकम। मैं यहां से स्पेशली वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, मैं 6A2 हूं तो वो 6A है रैंक वाइज, लेवल वाइज, लेकिन अगर मैं मेंटल लेवल की बात करूं तो मैं उससे अपने से कहीं गुना ज्यादा बेटर में मानता हूं, बहुत सारे फैक्टर्स में। और मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी चला जा सकता हूं। अगर वो लेवल 3A भी होगा ना, मैं तब भी चला जाऊंगा, वो 2A भी होगा वो तब भी चला जाऊंगा, इवन वो 1A भी होगा तो भी चला जाऊंगा। अगर कोई पर्सन के अंदर है ना कुछ ऐसी स्किल्स क्वालिटीज जो मुझे सीखनी है तो भी मैं चला जाऊंगा। यहां से मैं वहां गया सीखने के लिए अकेला, उसने बोला अकेले आना, तो वो तो वाइफ हो गई, एक ही पर्सन हो गया एक तरह से, वाइफ और मैं तो एक ही हो गए, राइट। वहां पर मैं 10 आवर्स की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गया और पूरी वर्कशॉप अटेंड कर उनकी उसकी टीम के साथ सीखने के लिए। लोग यहां से सुबह 6 बजे नहीं आते, मैं सुबह 5 बजे घर छोड़कर वहां पर बेसिकली 9:30 बजे मुझे पहुंचना था, वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गया। फिर पर्सन बोलता है बेसिकली मेरे पास सक्सेस क्यों नहीं आ पाती।
वॉच माई सेक्रीफाइस। अब मैं वहां से क्या लेकर आया, मैंने वहां आते ही इंप्लीमेंट क्या कर दी, 10th को मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। लेकर आया मैं क्या लेकर आया वहां से, इंस्पायर हुआ, वर्कशॉप कर रहा हूं मैं। और इस वर्कशॉप में 30 लोग, अभी मैं मैसेज डाल दूंगा, मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है ना। उसके लिए थैंक यू करना चाहूंगा आशीष जी को, बिकॉज डिजिटलाइज और ये सब एरियाज में भैया मेरा हाथ बड़ा तंग है, तो आशीष जी इसीलिए टीम वर्क कहते हैं। थैंक यू आशीष फॉर सपोर्टिंग मी, और थैंक यू फॉर येस्टरडे एज वेल कि आपने मेरी वो जो प्रोडक्ट और बिजनेस पार्ट था, इन्होंने बेसिकली क्या कहा, सबके बेनिफिट के लिए रोहित जी आपकी ये प्रोडक्ट और बिजनेस पार्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसके द्वारा मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सके। मतलब कहते हैं जब आपके अंदर निस्वार्थ भाव से आप दूसरों लोगों तक, मैं सोचता रहता था हे परमात्मा ज्यादा लोगों तक मेरी अवेयरनेस कैसे पहुंचे। तो देखो होता क्या है, होता यह है कि बेसिकली प्रकृति आपकी मदद करती है फिर, और फिर बाद में उसने मदद करी। इस शख्स ने मेरी वो वीडियो बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें अपलोड कर दी, मुझे तो पता नहीं था क्या करते हैं। अब इसने लिंक निकाला और बेसिकली लिंक मुझे अपने में फॉरवर्ड कर दिया, कहता आप कुछ मत करो, अब ये फॉरवर्ड करते रहो और आपकी जो मल्टीपल कुछ और वीडियोस रहेंगी ना आप इस पे अपलोड कर सकते हो। कहता मैं ही कर दूंगा आपका अपलोड, और कह रहा है मैं आपका और भी काम कर दूंगा, जिसमें आप पोस्ट बनाते हो वो भी मैं बना दूंगा। मतलब ये देख रहे हैं कि जब आपकी जो फीलिंग्स नेचर से जुड़ जाती हैं और एनवायरमेंट के लिए आप काम करते हो, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात करते हो, जिसमें स्वार्थ हट जाता है फिर परमार्थ ही रह जाता है, तो जाके यूनिवर्स आपको ऐसे लोग देती है कि आप अपने गोल तक पहुंच सके। आपका गोल लोग है ना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपको यूनिवर्स वैसे लोग दे देगी, राइट ना। और आज मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझनी है, राइट। मैं किस टॉपिक पे था, एनीवन रियलाइज में, इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था? आगरा वाली वर्कशॉप से आप जो सीख के आए थे, मैंने वर्कशॉप स्टार्ट कर दी। यस वर्कशॉप की बात कर रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं वर्कशॉप वहां से लेकर आया, सीखी, लोग सुबह 6 बजे आने में जिनको चैलेंज होता है। मैं अभी रिसेंटली आगरा ताजमहल देखने के लिए नहीं गया था, मैं आगरा प्रेमपाल जी ने जो वर्कशॉप रखी थी उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए गया था। और अब मुझे इवन जो दीपक जी है पटना वाले, उन्होंने बेसिकली मुझे इनवाइट करा है एज अ गेस्ट स्पीकर भी, और अगर वो भी कुछ ऐसा रखेंगे तो मैं भी वहां पर भी सीखने जाऊंगा। सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस लेवल की आपकी लर्निंग की स्पीड है ना, योर लर्निंग कर्व विल डिसाइड योर अर्निंग कर्व। और आप ये मत सोचो कि जो डिलीवर कर रहा है वो उस बंदे का लेवल आपसे कम है, वो आपका क्रॉस में है। आपका रिलेशनशिप कैसा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस लाइन में होने के बावजूद भी उसके और मेरे टर्म्स पता है कितने स्ट्रॉन्ग है। मैं वहां जाता हूं, वहां के लोग मेरे सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बिजनेस प्लान उसने डिलीवर करा, लेकिन रोहित जी आप कैसे डिलीवर करते हो हम आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसकी टीम बेसिकली बोल रही, जब मैंने उसको 3 तरीके से बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करके दिखाए, 1 2 3 2-3 तरीके से, तो दे गॉट सरप्राइज। कहते हैं कि किसी को ऐसे कैसे एक्सप्लेन करें कि जिसको ये रियलाइज ना हो कि बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम है, ऐसे कैसे। तो मैंने उसको ऐसा एक्सप्लेन करके दिखाया, तो वो इतने सरप्राइज हुए, कहते हमने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पर जाकर क्या मुझे लाभ मिला, मुझे नहीं। लाभ एक अलग चीज होती है, जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और जो ऊपर से यूनिवर्स मुझे मल्टीपल लेवल पे देगा, वो वहां से आया। वो वर्कशॉप मैंने अटेंड करी 10 घंटे की, और फिर बाद में मैंने यहाँ पर बेसिकली आते ही इंप्लीमेंट कर दिया। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कैरिंग नॉलेज, काफी समय से बुक के पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं है। मैं वहां आता हूं, मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा एग्जीक्यूशन। जिस दिन अटेंड करी उसी दिन डिसाइड कर लिया नेक्स्ट वर्कशॉप आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग इवन एट माय होम। सीख कर आया वहां से। अब वर्कशॉप कैसे चलेगी ये नहीं पता, 30 लोग की लिमिट्स होगी, ठीक है। 30 लोग ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, आए 30 पीपल्स, दे बी द पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप।
इस वर्कशॉप के अंदर सबके मोबाइल फोन ले लिए जाएंगे। जब बीच में ब्रेक्स दिया जाएगा, उस वक्त जैसे ब्रेक मिलेगा उस वक्त उन्हें मोबाइल फोन यूज करने के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा स्विच ऑफ करके मोबाइल फोन एक बेसिकली बॉक्स रखा जाएगा, उसमें डाल दी जाएंगे, राइट। उसके बाद पूरा अपने आप को सरेंडर कर देंगे यहाँ पे। देन आफ्टर दैट उनके उस एरिया पे वर्क किया जाएगा, इंटरनल लेवल पे, कॉलिंग, अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशन। मैंने बेसिकली माइक परचेज करा, मैंने सिस्टम परचेज करा, प्रोजेक्टर हो गया, मैंने 25-30 चेयर्स हो गई, पूरा का पूरा हॉल, पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना। अब देखिए क्या होता है, लीडरशिप बेसिकली कोई टाइटल नहीं है, लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। अगर आप 2A पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी टीम की तो आप लीडर हो, अगर आप 3A पे ले लोगे तो भी आप लीडर हो। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपको ये पता है कि अब आपका काम क्या है, यू आर एडवाइजर, आपको अपनी एडवाइस देनी है, कंसल्टेंसी देनी है आपको, तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। उस वक्त भी बेसिकली प्रेजेंटेशन देने के लिए भी इंसान बेसिकली अपने सीनियर को ढूंढता है कि भाई मैं वेद प्रकाश जी को रियली हेड्स ऑफ करना चाहूंगा, इनको बेसिकली रास्ते तक याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस शख्स को, इतना कुछ भूल जाते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन याद होगी और प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं। 60+ ईयर्स की एज के पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट लेवल पे अपनी टीम को रात के 12 बजे तक प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं। आई रियली हेड्स ऑफ टू दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंग हैं, यूथ हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ इनिशिएटिव्स। और ये एक ऐसी एज की पर्सनैलिटी, खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं इस एज में 63, और खुद जाते हैं 12 बजे तक प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। कहते हैं रोहित जी कोई बात नहीं, मैं हूं ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपको मुझे नीड होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि बिजनेस मेरा है। नो पेन नो गेन। अगर मुझे अपनी बॉडी में शेप देनी है तो एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ेगी, अगर पेन होगा तो मुझे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स बनाने का डिसीजन मैंने लिया है। उसी तरह से अगर मुझे माइंड को डेवलप करने का डिसीजन अगर मेरा है, तो प्रेजेंटेशन देते वक्त अगर रिजेक्शन मुझे मिलेंगे, वो रिजेक्शंस को फेस करना मुझे है। अगर मुझे उस दौरान में किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेटली आई विल आस्क फ्रॉम यू, मैं जरूर पूछूंगा, ठीक है ना। तो 10th की जो वर्कशॉप है उसमें, उसके बाद में क्या कहते हैं, लंच होगा, फिर बाद में आफ्टरनून में, फिर बाद में शाम को हाई टी होगी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, और कैसा रहेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा ये पता है। जब वहां से सारे निकलेंगे एक अलग प्रोडक्ट बन के निकलेंगे। मतलब मैं सत्संग करता रहता हूं, लेकिन ये अलग ही सत्संग होगा, जो एक इंसान का सत्संग, सभी लोगों का साथ संग, उसके बाद ये जो बनेगा, लोगों के जीवन को एकदम ट्रांसफॉर्म करना। जो जिस मिशन से मैंने काम शुरू किया है, वो मिशन मेरा धीरे धीरे अब शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप सब जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, करते रहें, और मेरी बेस्ट विशेस आज आपके साथ हैं। और जो बेसिकली फॉर्मेट दिया गया है, कल 4 तारीख के अंदर शाम को 7:30 बजे, आज अभी से अपनी टीम के साथ बैठकर उनकी लिस्टिंग करके उनको इनविटेशंस देकर आप वहां पर इनवाइट करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोहित सर, वो जो इनविटेशन आप दिखा रहे थे एक मैम ने जो डिजाइन करके ऑनलाइन वेबिनार वाला, एक बार वो भी आप शेयर कर देना, वैसे अच्छा लगा मुझे, वो मैं करना चाहता हूँ। मैं आपको सेंड कर दूंगा आशीष, क्योंकि ये आप ही बना सकते हो। हाँ जी, हाँ, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि आप ये बनाकर अपने ग्रुप्स में डालो, ठीक है ना। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, ये आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो सेशन, हर व्यक्ति को ये सोचना है यू आर अ ऑर्गेनाइजर, थिंक यू आर अ ऑर्गेनाइजर। आपका काम है ऑर्गेनाइजर का, हमारा काम है प्रेजेंटर्स का। आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक शख्स ने कुछ महीने पहले मेरे से प्रेजेंटेशन करवाई। उस लेडी का अपना एक प्ले स्कूल है जिसमें लगभग ज्यादा गैदरिंग नहीं है, तकरीबन 80-90 लोगों की गैदरिंग है, बच्चों की 80-90 बच्चों की गैदरिंग है। मैंने उनसे बात करी तो कहती, रोहित सही बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी स्वभाव नहीं बन पा रहा, क्योंकि फाइनेंशियली इतने क्रंच हुए ना। स्कूल वालों की तो आपको पता है अच्छा खासा हिसाब किताब, जिसका छोटे बजट वाले थे उनका बहुत जबरदस्त डाउन हुआ है। सचिन जी का तो स्कूल ही बंद हो गया था, ठीक है ना। तो बेसिकली कह रही बहुत जबरदस्त क्रंच है। मैंने उनसे दूसरा सवाल पता है क्या किया, जब प्लान ए फेल हो जाता है तो मेरा प्लान बी रहता है। मैंने दूसरा सवाल किया,
मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि जिस अवेयरनेस को मैंने आपको डिलीवर किया था, हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर के बीच में डिफरेंस, कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीजें, वो बेसिकली अवेयरनेस आपको क्या लगता है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए या नहीं? कहती वो तो पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा आप अपने स्कूल में क्यों नहीं पेरेंट्स के लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज करें? कहती बिल्कुल कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बेसिकली कौन सी डेट दी है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, दे हैव बेसिकली गिवन मी द डेट, मैंने अपनी डायरी में लिखा है 24 तारीख, ये देखो 24 तारीख को पीटीएम में मेरा बेसिकली सेशन रखनी है तकरीबन 11 बजे का, 11 से 12 जितने पेरेंट्स आएंगे वहां पर उन्हें हेल्दी और अनहेल्दी वाटर के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या आपको लेसन देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये लेसन देना चाहता हूँ, वहां पर अचानक 100 पेरेंट्स का ऑर्गेनाइज हो गया सेशन, राइट। अब कितने सारे प्ले स्कूल्स हैं, कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने सारे पीटीएम्स होती हैं, हम डायरेक्टली वहां पर स्कूल में जाकर इस चीज की बात करके क्यों नहीं हम बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते? कर सकते हैं इवेंट को। यू ऑल आर इवेंट ऑर्गेनाइजर। अपने ऊपर काम करना है, आप जिम में जाकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपके ये सभी के सभी जिम में जो पर्सन आते हैं उन्हें हम हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर के बीच में अवेयरनेस बताएंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि आप जिस न्यूट्रिशन को दे रहे हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन उस पानी से क्यों बेटर काम करेगा और क्यों स्पीडली काम करेगा, उसके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। जिस तरह से आपने ये मशीनें लगाई हुई हैं, ठीक है ना, लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत स्वेटिंग करते हैं, पसीना जाता है, लेकिन ये पानी उनके सेल को बेटर हाइड्रेट नहीं कर सकता, लेकिन ये पानी उनके सेल्स को बेटर हाइड्रेट करेगा, बॉडी को बेटर हाइड्रेट करेगा, उनके न्यूट्रिशन को सेल के अंदर ले जाएगा, सेल की गंदगी को बाहर निकालेगा। एक हेल्दी और अनहेल्दी वाटर का एक वंडरफुल अवेयरनेस सेशंस वी बेसिकली डिलीवर आपके लिए। जिम में यूएसपी क्रिएट हो जाएगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। व्हाई डोंट यू बेसिकली क्रिएट दिस काइंड ऑफ इवेंट? आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। आशीष, आप बेसिकली सोनू जी से बात करके वहां पर एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक काम ये किया जा सकता है, बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने क्या कर सकते हैं, वो इवेंट क्रिएट करने के लिए आपके लिए पर्सनली जिम वालों के लिए अगर वहां स्पेस की कमी है तो क्या कर सकते हैं, उन सभी पर्सन को वेबिनार पे लेकर आ सकते हैं, उसमें आपका पर्सनलाइज ऑर्गेनाइज हो जाएगा सेशन। हाँ जी, समझ आ रहा है? तो मुझे आप वाइसली यूटिलाइज करोगे ना मेरे स्किल्स को, तो मैं बेसिकली एक एक बंदे का पर्सनल इवेंट ऑर्गेनाइज करके उसके बिजनेस को स्पीड दे सकता हूं। 6 से क्या है, 100 सेल कुछ भी नहीं है। तो 3 का पहाड़ा गिनो, 3 थी या 9 थी या 27 थी 81 होगी 120 सेल। एक पर्सन अगर एक महीने में 3 सेल करता है, 3 लोगों तक पहुंचता है, वो अगर अगले महीने 3 लोगों तक पहुंच जाते हैं, हर बंदा अपने 3 लोगों तक पहुंचता है, तो 4 महीने में भी पॉसिबल है। आज भी डिसाइड करे तो भी 4 महीने में पॉसिबल है। सो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक्शंस जरूरी है। उसके बाद फिर दोबारा आती है आपका इंटरनल वर्ल्ड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को तैयार करना है। घुमा फिरा के कहानी वही आती है कि आपने इंटरनल वर्ल्ड में, कुछ लोगों ने बेसिकली इंटरनल मतलब इतना एफर्ट करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, उन्हें लगता है एक सेल निकालना भी उनके लिए बेसिकली घोड़े खुल गए हैं। और एक ऐसी सेल तो बेसिकली मैं अपने माइंड से अट्रैक्ट कर लेता हूँ अपने आप ही बैठे बैठे। यहाँ पर बैठूंगा मैं, एटलीस्ट इजीली अट्रैक्ट कर लूंगा, और जितना बेसिकली उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यू योरसेल्फ इज अ मनी मैग्नेट। अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, यू योरसेल्फ इज अ मनी मैग्नेट। आप एक मनी मैग्नेट हैं। जहां मनी होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट अपने आप होगा। और मनी किसके जेब में होगा? जानवरों के पास तो मनी होगा नहीं, ना पेड़ पौधों के पास होगा, इंसानों के पास है ना, तो इंसान अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। आपके पास कॉल भी आएगी, मनी आ गया। अभी कॉल आती है, प्रॉब्लम आ गई, वहां भावना ही अलग हो जाती। अब तो मेरी कोई कॉल आती है, चलो भाई मनी आ गया, सेल आ गई, बिकॉज ऑफ यू आर अ मनी मैग्नेट। ठीक है ना? तो मैं इस सेशन को ओवर करता हूं। और अगर आपकी, वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं, जैसे आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना इवेंट, तो उसमें इवेंट में 10 लोग आएंगे लगभग, 10 पेरेंट्स जैसे आए, तो 10 पेरेंट्स अलग अलग तरह का सोच रखते हैं। कोई बोलेगा
हम तो पानी पीते रहे हैं, तालाबों का पीते थे, हम तो पानी कुएं का पीते रहे, तो अभी तक हमारे पुरखे, तो इस पानी में ऐसी क्या खासियत है जो कि, तो वो खासियत बताने से भी लोग मतलब इतना पैसा कि लगाना पड़ेगा इसमें, वो सब चीजें बोलते हैं कई। तो उसका, उससे मशीन बिक्री जो होना चाहिए सेल, वो सेल होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं हमारे सुनते। अगर अकेले आदमी को तो बताएंगे तो उसके मन में क्वेश्चन कम उठेंगे। तो इसका मतलब मुझे आपके अनुसार सिर्फ अकेले एक एक करके बताना चाहिए, 1 to 1? हाँ, एक एक व्यक्ति को करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अब ज्यादा क्या है सेल कि होने के चांसेस। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इनका इंटरनल वर्ल्ड इनके एक्सटर्नल वर्ल्ड को अट्रैक्ट करेगा वैसा, राइट? देखिए वीरेंद्र बाबू जी, एक बात ध्यान रखनी है, आप ऐसा सोचते हैं, मैं कैसे सोचता हूँ मैं बताता हूँ। एक होती है पानी में भीगी लकड़ी, एक होती है पेट्रोल में भीगी लकड़ी। ध्यान से सुनेगा इस चीज को। एक पानी में भीगी लकड़ी, एक पेट्रोल में भीगी हुई लकड़ी, राइट? अब अगर जो पानी में भीगी है, जो पेट्रोल में भीगी है, अगर आप उसे जलाने की कोशिश करेंगे ना, जो पानी में भीगी है और पेट्रोल में भीगी है, दोनों दिखने में सेम होगी, लेकिन पेट्रोल में भीगी हुई लकड़ी को चिंगारी चाहिए, पानी भीगी लकड़ियों को आप जलाते रहे, हाथ जल जाएगा। राइट, एग्रीड। जो समझदार इंसान होगा उसके इशारा काफी होगा, जो समझदार इंसान होगा उसके लिए इशारा काफी होगा। और दूसरी बात, उनके सवाल ज्यादा आए उसके लिए मैं बैठा हूं, नो नीड टू वरी, उनके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक बात ध्यान रखना, हमारा काम उनके सामने किसी आइडिया को रखना है, और आइडिया का एक्सेप्ट और रिजेक्ट होना ये 100% तय है। हमें सभी ताश के लिए, आपने ताश कभी, ताश के लिए, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52, और उसमें 4 इक्के होते हैं, सही, ठीक है। 52 पत्ते खोलने के बाद 4 इक्के निकलते हैं। सही बोला आपने। तो 4 इक्के निकालने के लिए 52 पत्ते खोलने जरूरी है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपना वो काम करना है जो जरूरी है। अगर यही सोच 13 लोगों को, उन्होंने 35 को इनवाइट करा, 13 लोग आए, 13 में से 4 इंसान वो निकल कर आए जो ये कह रहे हैं कि यस आई वांट टू गो फॉर इट, जिसमें से 2 फाइनल कर रहे हैं, पेमेंट का अरेंज कर रहे हैं, और 2 कह रहे हैं कि हमारे घर में एक बारी लाइव डेमो दिखा। 35 में से 13 आए, 13 में से 4 लोगों ने डिसाइड करा, 4 में से 2 फाइनल करने के लिए पेमेंट अरेंज कर रहे हैं, और 2 जो पर्सन है वो कह रहे हमें एक बारी पानी का लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देखना है, ठीक है? तो जिसने निकलना था वो निकल गए, जिसने आना है वो हट गए। पानी में भीगी लकड़ी हट गई, पेट्रोल में भीगी लकड़ी आ गई, राइट ना? ठीक। अगर आप अपने नेटवर्क तक नहीं पहुंचोगे तो आपको क्या लगता है आपका नेटवर्क तक कोई और नहीं पहुंचेगा? ये बात। अगर आपके 1000 लोग हैं तो अगर ये सोचोगे तो मैं एक एक करके बताऊंगा तो जीवन ही चला जाएगा, एज तो कम ही रह गई। आपको क्या करना है, मेरे ये सभी 1000 लोग के पास ये अवेयरनेस जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मैं क्या कह रहा हूं, 1000 को एक ही बार में, बेसिकली मेरी जो वीडियो है, जो वाली बनेगी वीडियो, 1000 के 1000 लोग को सेंड कर दो, कहो देयर इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जस्ट वॉच इट, एंड देखने के बाद जस्ट कॉल मी बैक इफ यू नीड एनी असिस्टेंस। उन 1000 में से 10% लोग कितने हो गए? 100। 1000 में से 1% कितना हो गया? 10। वो 10 लोग भी आ जाएंगे ना, वो 10 ही बस चाहिए हमें, बाकी 900 चाहिए ही नहीं, वो 990 चाहिए ही नहीं। वो जो 10 आएंगे ना, वो 10 बंदे अपने 1000 को सेंड कर देंगे, तो वो भी 10 मिल जाएंगे, तो 100 हो गए, आप 6 से बन गए। और वो एक और रिक्वेस्ट, हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, जो मशीन के मॉडल्स हैं ना और उनकी प्राइस, वो एक थोड़ा सा इसमें व्हाट्सएप पे शेयर कर पाएंगे? वो तो कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा सारी चीजों का। और बोलिए, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर्स। हाँ, आई गॉट आंसर। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। टुमारो मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक, राइट। कल शाम को 7:30 बजे, सुबह 6 बजे तक अपने जितने भी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर चुके हो, सुबह मैं पूछ लूंगा कितने लोगों आपके आने वाले, ठीक है ना?
तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सुमित मैन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, लेकिन बात नहीं, आई कनेक्टेड, मैं रहूंगी कनेक्टेड ही। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच मैम।